ये कहानी उत्तर प्रदेश गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसे करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे। अरे सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बातों से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व महसूस हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे। वाकई सुमन करना क्या चाहती है वह किसी को इस बारे में नहीं बताती थी कि वह एक अच्छे चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और इसी वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्रों को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानती थी। वो चित्रकारी करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खो गई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन तुम नहीं मानोगी, सुमन के पिताजी ने कहा, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। पापा आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हो? सुमन दुखी मन से बोली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। सुमन पक्के मन से बोलती है। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है, मैं तो करके रहूंगी। तभी सुमन के पिताजी गुस्से में बोलते हैं, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वो भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। लगता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। पापा आपको पता होना चाहिए, दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं वो पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अगर वो अपने पिताजी को ही नहीं समझा सकती तो वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। इतनी बहस होने के बाद अब वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की तो किसी के साथ भाग गई। और गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। अब सुमन को जो भी करना था वो गांव में रहकर ही करना था। वो गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और एक दिन सुमन के मन में विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पापा के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की जरूरत थी। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं शायद आपको अच्छा लगेगा भी या नहीं। बोलो क्या कहना चाहती हो? थोड़े चिड़चिड़े मिजाज में सुमन के पापा ने कहा, मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। एक दुकान लगाना चाहती हूँ, सुमन ने कहा। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व और तुम पर? सुमन के पिताजी ने गंभीरता से कहा, ये कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व महसूस नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़कर शादी करके यहाँ से चली जाओगी? सुमन के पिताजी ने कहा। बोलो मंजूर है तुम्हें शर्त? मंजूर है, लेकिन सुमन बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांव में करना होगा। हाँ मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गाँवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और अपनी शर्त के हिसाब से गांव के घर घर में जाकर प्रचार प्रसार किया। और अब सुमन बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को
बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने भी गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। अब प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे सुमन के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से चित्रों में उतार दिया था और सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता? और सुमन की प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पापा से कहा, कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा? सुमन गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हो क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिताजी ने उदास की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, सुमन ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिली थी। सुमन अपने पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों ना हो, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कल को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गाँव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। दोस्तों, ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है।